This session is being recorded, and this is Sibu Rahman, your English language instructor. And in today's session, we will discuss must, may, might, maybe, perhaps, possibly, probably. लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, हम थोड़ी सी बातें कल की करते हैं जो कल हमने पढ़ा था, और कि हमने क्या पढ़ा था उसका एक रीकैप लेते हैं, फिर आगे चलते हैं ताकि सारी चीजें सेटल डाउन हो जाए। मैंने आपको नोट्स भी फॉरवर्ड कर दिए थे कल, आज वाले नोट्स भी कल ही फॉरवर्ड कर दिए थे, और उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, वो लाजमी तौर पे सॉल्व करें। रिटन प्रैक्टिस मॉडल वर्ब्स की लाजमी करें। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू विल फेस द म्यूजिक, यू विल बी इन डीप ट्रबल। सो प्रेजेंट जनरल एबिलिटी के ऊपर हम कल बात कर रहे थे। कल हमने सबसे पहले बात की थी कैन के ऊपर। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, कोई ऐसा काम जो आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। आई कैन कुक फूड, आपने बहुत सारी अपनी सलाहियतों का इजहार भी किया था। सर आई कैन, आई कैन, आई कैन बराबर है किसके? आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप चाहे तो कैन लगाएं, चाहे तो आप बी एबल टू लगाएं। इज एम आर एबल टू बात करता है प्रेजेंट की, आपने इज एम आर एबल टू मतलब काबिल होना। आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इसका नेगेटिव बनाते हैं, आई कैन नॉट ड्राइव, आई एम अनएबल टू ड्राइव। क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं आप कैन से, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। बस याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन क्रिएट करें तो उसमें आप सलाहियत की ही बात कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप कोई और मीनिंग्स उसको दे बैठे। ठीक है ना? आर यू एबल टू स्विम, आप एबल टू से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। आर यू एबल टू स्विम, क्या आप तैरने के काबिल हैं? आर यू एबल टू स्विम। आप इसके अंदर अगर इस तरह से बात करते हैं कि आपकी जो काबिलियत है उस पर 10 साल हो चुके हैं। आई हैव बीन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर 20 years। आई हैव बीन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर 20 years। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ 20 साल से। तो कोई अगर ऐसी सलाहियत आपके पास है जिसके आप काबिल हैं काफी अरसे से, तो आप आई हैव बीन एबल टू इस तरह से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट एबिलिटी पर, फिर हमने बात करनी है फ्यूचर एबिलिटी। कल ये स्किप हो गया था, आज के रीकैप के अंदर हमने इसको कवर कर रहे हैं। फ्यूचर एबिलिटी बात करती है विल बी एबल टू, आप किसी काम को करने के काबिल हो जाएंगे आने वाले वक्तों में, कोई सलाहियत आपके पास होगी। आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के आखिर तक इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाऊंगी। आई विल बी एबल टू अपेयर इन आईएलटीएस एग्जाम विद इन 3 months। मैं 3 महीने के अंदर अंदर आईएलटीएस के एग्जाम में अपेयर होने के काबिल हो जाऊंगी। आई विल बी एबल टू ड्राइव, what will you, I will be able to save 1000 10,000 rupees by the end of this month। मैं इस महीने के आखिर तक 10,000 रुपए बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। उसके बाद आप लोगों ने बात करी थी पास्ट एबिलिटी पर। पास्ट एबिलिटी क्या है? कुड, कैन का आपने कुड कर दिया, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 16। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आपको इसमें टाइम रेफरेंस लाजमी देना है। अगर आप टाइम रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर कुड जो है ना वो पास्ट की बात करने में शर्माएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप कुड का इस्तेमाल करें पास्ट एबिलिटी के अंदर, एक माजी का जुमला जरूर चिपकाएं। व्हेन आई वाज 16, आई कुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फ्रेंड्स व्हेन आई वाज अनमैरिड। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत वक्त गुजार सकता था। समथिंग आई हैड एन एबिलिटी टू डू दिस, और मैंने ऐसा किया भी। आई कुड ड्राइव, आई कुड ड्राइव 16 hours a day when I was driving Uber or Careem। It was my ability, I had this ability। ठीक है, मैं आपको एक और बात भी आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। यही जुमला बिल्कुल सेम मीनिंग्स, रीकैप का हमेशा कोई ना कोई फायदा होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। नॉलेज कोर्स मुकम्मल करने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, तो याद रखिएगा आपने कुछ नहीं सीखा। अब जैसे मैंने आपको एक और रीकैप का एक फायदा होता है,
भाई कुड की जगह मैं वुड भी लगा सकता हूँ। वुड भी बात करता है पास्ट रिपीटेड एक्शन की। सेम मीनिंग्स आपको मिल रहे हैं। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता था। आई वुड रन फास्ट, मैं तेज भागा करता था। इसको दोबारा आपकी ये जिंदगी में आएगा, आई वुड रन फास्ट। मैं एक और रेफरेंस दूंगा इसका आगे चल के। लेकिन ये क्या मीनिंग्स दे रहा है आपको? पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी का कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे, उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपकी क्या है? पास्ट एबिलिटी। लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है। आप आई कुड रन बोले, आई वुड रन बोले, बात एक ही है, लेकिन शर्त याद रखिएगा मेरी, कंडीशन याद रखिएगा। पास्ट टाइम रेफरेंस लगाना शर्त है। आई कुड रन फास्ट, आई वुड रन फास्ट। अगर आपने इसमें पास्ट टाइम नहीं दिया तो फिर वुड आपको वो मीनिंग्स नहीं दे सकेगा जो अभी ये दे रहा है, मैं तेज भागा करता था। ठीक है, इसके ऊपर और भी डिटेल आएगी आने वाले सेशंस के अंदर। आई वॉज एबल टू रन फास्ट व्हेन आई वाज 16। आप ये जुमला इस तरह से भी कह सकते हैं, ये भी पास्ट एबिलिटी की बात करता है। आई कुडंट ड्राइव लास्ट वीक व्हेन आई बिकॉज आई वाज इंजर्ड। आप कुड का पास्ट बना सकते, कुड का नेगेटिव आप क्रिएट कर सकते हैं कुडंट से। आई कुडंट ड्राइव फास्ट, आई कुडंट ड्राइव लास्ट वीक बिकॉज आई वाज इंजर्ड। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अब आप वुडेंट भी बोल देंगे, माफ कीजिएगा, वुड का ना नेगेटिव बनेगा, वुड का ना क्वेश्चन बनेगा। वुड सिर्फ अफर्मेटिव में आ सकता है, और वो भी एक्शन के साथ। बहुत इसमें बहुत सारे मामला आते हैं, मैंने कहा ना ये आगे फिर आएगा आपके पास। बस याद रखें, वी डोंट यूज वुड इन नेगेटिव, वी डोंट यूज वुड इन क्वेश्चन इन दिस सिचुएशन। क्वेश्चन क्रिएट करना है तो फिर आपको एबल टू का सहारा लेना पड़ेगा। वर यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश? फिर आप परमिशन के चैप्टर पे शिफ्ट हो गए थे। परमिशन लेने के चार तरीके मैंने आपको बताए थे, मे आई, कुड आई, कैन आई, और वुड यू माइंड इफ आई। मे आई लीव, कुड आई लीव, कैन आई लीव, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट। यहाँ पर वुड पास्ट सिंपल जो मैं लगा रहा हूँ, ये देखें सेकंड फॉर्म आ रही है आस्क। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन बात प्रेजेंट और फ्यूचर की हो रही है। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये फॉर्मल है। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये फॉर्मल प्लस पोलाइट है। आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी पूछिए। उसके बाद आपकी जिंदगी में आती है रिक्वेस्ट। कुड यू, वुड यू, विल यू, कैन यू। चार तरह से आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें से कुड और वुड फॉर्मल प्लस पोलाइट, विल कॉमनली इन यूज, कैन इनफॉर्मल। कुड यू कॉल सारा, वुड यू कॉल सारा, विल यू कॉल सारा, कैन यू कॉल सारा, सेम मीनिंग्स। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया, कुड और वुड फॉर्मल प्लस पोलाइट, विल कॉमनली इन यूज, कैन इनफॉर्मल। और इन सब की जगह पर एक और आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? बुरा ना लगे तो सारा को बुलाएंगे, बहुत बुरा लगेगा खुद जाके बुला रहा हूँ, मैं बगल नौकर नहीं हूं मैं। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? होता है ना, आप किसी अपने बहन भाई से बोलते हैं, कैन यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या तुम एक गिलास पानी दे सकते हो? खुद उठ के ले लो, तुम्हारे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है? यार पानी पिलाना सवाल है भाई, क्या हो गया? हाँ, बहुत कमा लिया तुम, खुद भी पी लो और मुझे भी पिला दो। वुड यू माइंड फैचिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू माइंड कॉलिंग सारा? आपको बुरा लगे तो मेरे लिए ग्लास पानी लाइए? जी बहुत बुरा लगेगा। कल की बातें थी ये, जो मैंने आपको एक 10 मिनट का रिकैप दे दिया। अब आज की बातें तमाम बच्चों की भरपूर तवज्जो के साथ, पुरानी बात से शुरू करते हैं, फिर नई बात शुरू करेंगे। मस्ट, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बात करता है जिम्मेदारी। याद आ रहा है, पहला लेक्चर था मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स का अगर आपने ऑब्लिगेशन का चैप्टर नहीं आपने स्टडी किया तो लाजमी उसको पहले अटेंड कीजिए, उसके बाद आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बात करता है जिम्मेदारी, स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। पास्ट की अभी हम बात कर ही नहीं रहे क्योंकि हमने पास्ट स्टडी किया नहीं है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे। आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं सर। सही कह रहे हैं आप,
सर यू मस्ट ईट अ लॉट। यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे, सर आप दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं भैया। यू मस्ट ईट अ लॉट। आप देखिए मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं और ये दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग्स मुख्तलिफ है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बताइए क्या समझ आ रहा है? यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे, यू मस्ट ईट अ लॉट। सिर्फ इस सेंटेंस की मीनिंग बता दें, यू मस्ट ईट अ लॉट। पहले सेंटेंस में यू मस्ट ईट अ लॉट क्या मीनिंग दे रहा? हैंड रेस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। यस कश्यप। यस सर, यू आर गेटिंग वीक डे बाय डे, आप कमजोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। यू मस्ट ईट अलॉट, आपको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, आपको लाजमन खाना ज्यादा होगा। खाना चाहिए, आपको लाजमन ज्यादा खाना चाहिए। सर आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, शुक्रिया आपने मेरे बारे में इतना सोचा। नेक्स्ट आप इसे, यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे। सर क्या, आप बताइए। अभी भी सेंटेंस सेम है, यू मस्ट ईट अ लॉट। अब इस सेंटेंस की क्या मीनिंग्स होंगी दूसरे सेंटेंस में? यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे, आप मोटे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। यू मस्ट ईट अलॉट, तो आपको, यू मस्ट ईट अलॉट तो आपको ज्यादा खाना चाहिए, और फट जाए, लाजमन ज्यादा खाना चाहिए। आप फट जाए सर। मतलब आप सर मोटे होते जा रहे हैं, आपको लाजमन ज्यादा खाना चाहिए, धमाका हो जाएगा भाई फिर तो। अब सोचें क्या कहाँ गलती कर रहे हैं। यस परियाल। यू आर गेटिंग फैट डे बाय डे, आप डे बाय डे फैट होते जा रहे हैं। यू मस्ट ईट अलॉट, आई थिंक आप लाजमन ज्यादा खा रहे हो। आप लाजमन ज्यादा खाते होंगे, आप हम्म। लाजमन ज्यादा खाते होंगे, आप यकीनन ज्यादा खाते होंगे। जब भी सर देखें आपका वजन कहाँ से कहाँ चला गया। यू मस्ट ईट अ लॉट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा निम्रा, यू ऑलवेज फेल। तुम हमेशा फेल होते हो, यू मस्ट वर्क हार्ड। निम्रा बताइए क्या मीनिंग्स जनरेट हो रही है? यू मस्ट वर्क। यस सर, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप हमेशा फेल होते हैं तो आपको लाजमन मेहनत करनी चाहिए। और जो इसके बाद वाला है, यू ऑलवेज गेट फर्स्ट पोजीशन, यू मस्ट वर्क हार्ड, ये लॉजिक बताया जा रहा है कि मतलब हकीकत कि आप इसलिए मतलब फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं, आप लाजमन ज्यादा मेहनत करते हैं। आप हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, आप यकीनन मेहनत करते होंगे। 95% मैं श्योर हूं कि आप यकीनन, आप लाजमन मेहनत करते होंगे। और जो पहला सेंटेंस ये- है, मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है ना? इसी तरह यहाँ से, पे मतलब देखें, स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद सर जिब्रान। अफशा बताइएगा, स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद सर जिब्रान, ही मस्ट नो हाउ टू टीच। स्टूडेंट सर जिब्रान से मुतमईन नहीं है, उन्हें अपनी स्टडी का मेथड ठीक करना होगा। He must know how to teach. He must know how to teach. या इकरा बताइएगा। अफशा आपके बैकग्राउंड पे नॉइज है, मेरे कुछ शायद समझ नहीं आ सकी। यस इकरा। He must know how to teach. Anna. Sir, the meaning of this sentence is students are not satisfied with Sir Gibran. जो सर जिब्रान पढ़ाते हैं बच्चे उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। ही मस्ट नो हाउ टू टीच, उसे जानना चाहिए कि कैसे पढ़ाना चाहिए। उन्हें उसे लाजमन लाजमन पता जानना होना चाहिए। चाहिए कि पढ़ाते कैसे हैं, जिम्मेदारी है उनकी भाई। He must know how to teach. और दूसरी तरफ देखें, एक और सेंटेंस है, सर हसीब हैज बीन टीचिंग फॉर 20 years. सर हसीब 20 साल से पढ़ा रहे हैं। उनको पता है कि कैसे पढ़ाना है। वो They must know लाजमन, वो यकीनन जानते होंगे कि पढ़ाया कैसे जाता है। ही मस्ट नो हाउ टू टीच। teach. ठीक है ना? अच्छा इसी तरह से देखिए, अच्छा इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, और वो बात आगे है थोड़ी सी।
लेकिन पहले एक सेंटेंस ये वाले देख लीजिए। अली मस्ट लाइक सारा, अली मस्ट लाइक सारा। I have seen, I have seen many times, I have seen him many times talking to Sarah. अब अली मस्ट लाइक सारा, सनिया बताइए क्या मीनिंग्स मिल रही है अली मस्ट लाइक सारा? अली अली सारा को पसंद करता है। नहीं, वो तो फिर तो हो गया अली लाइक सारा, वो तो टेंस हो गया अली लाइक सारा। अली मस्ट लाइक, नहीं, अली अली लाजमन सारा को पसंद करता है। अली लाजमन सारा को पसंद करता होगा, यूं ओके। बोलते हैं अली लाजमन सारा को पसंद करता होगा। मैंने उसे काफी मर्तबा सारा से बातें करते हुए देखा है। अगर मैं ये बात लिखूं अली मस्ट इनवाइट सारा, मुझे बताइएगा साइमा, अली मस्ट इनवाइट सारा। मैंने अभी देखे सिर्फ इतना लिखा है, अली मस्ट इनवाइट सारा। सर इसका मतलब तो ये है कि अभी एक मिनट, अभी मीनिंग्स जनरेट होंगी जब आगे वाला जुमला देखेंगे। अली मस्ट इनवाइट सारा, शी इज हिज बेस्ट फ्रेंड। अली को जरूर सारा को बुलाना चाहिए, दावत देनी चाहिए सारा को, क्योंकि वो अली सॉरी सारा उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अली को लाजमन सारा को दावत देनी चाहिए, जिम्मेदारी है भाई उसकी। शी इज हिज बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसने नहीं बुलाया किसी वजह से। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज, मैं ही की जगह रजा लिख देता हूँ, रजा इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। बताइए डॉक्टर मूनबारी, रजा इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही मस्ट कम ऑन टाइम, क्या मतलब? सर रजा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो लाजमी वक्त पर आता होगा। ये चीज, वो लाजमन वक्त पर आता होगा। ही ऑलवेज कम्स लेट, रजा ऑलवेज कम्स लेट। राशिदा बताइएगा, रजा ऑलवेज कम्स लेट, ही मस्ट कम ऑन टाइम। हमेशा लेट आता है और उसे लाजमन वक्त पर आना चाहिए। लाजमन वक्त पर आना चाहिए। लारे बताइएगा नेक्स्ट, शी मस्ट कम टुमारो, शी मस्ट कम टुमारो। उसको कल लाजमन आना चाहिए। उसे कल लाजमन आना चाहिए। अलमास बताइए, शी विल डेफिनेटली कम टुमारो। उसे कल लाजमन आना होगा। तो वो तो फिर शी मस्ट कम टुमारो, उसे कल लाजमन आना होगा। ये तो आपने उसको जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया, बेटा तो तुम्हें कल लाजमन आना होगा, तुम्हारा पेपर है, ये तो जिम्मेदारी हो गई है। शी विल डेफिनेटली कम टुमारो, क्या मीनिंग्स जनरेट हो रही हैं? आमना बताइए। वो कल लाजमी आएगी। वो कल लाजमन आएगी। अच्छा सर, अब आपने मस्ट नहीं लगाया, शी मस्ट कम टुमारो। याद रखें कि जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक प्रेजेंट के अंदर तो मस्ट के साथ चलती है, लेकिन जब आप फ्यूचर में चले जाते हैं तो फिर लॉजिक विल के साथ आती है। यानी कि मस्ट का इस्तेमाल आप फ्यूचर में नहीं करेंगे, जब आप लॉजिक की बात करेंगे। वो लाजमन कल तुम्हारे पैसे वापस कर देगी, लॉजिक उसका आज ही ना वो चेक क्लियर हुआ है 10 लाख रुपए का, शी विल डेफिनेटली रिटर्न योर मनी टुमारो। लॉजिक है ना, शी हैज गॉट 10 लाख रुपीज, शी विल डेफिनेटली रिटर्न योर मनी। ठीक है, बात समझ आ रही है? दोनों का कंपैरिजन समझ आ गया? अभी हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं, खत्म नहीं हुई है लॉजिक। आपको कंपैरिजन समझ आ गया कि दो मस्ट हमारी जिंदगी में आ गए। एक मस्ट ऑब्लिगेशन वाला है जो हम प्रीवियसली पढ़कर आ चुके हैं, सही है। एक मस्ट ऑब्लिगेशन वाला है जो हम प्रीवियसली पढ़कर आ चुके हैं, दोबारा आपके सामने है। यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट टुमारो, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, आपको लाजमन कल असाइनमेंट सबमिट करवा देना चाहिए।
Employees must follow the safety protocols. Obligation, जिम्मेदारी. We must complete the project before the deadline, जिम्मेदारी. Students must attend all the required classes, जिम्मेदारी. आप मस्ट का नेगेटिव भी बनाना सीख चुके हैं, आप मसंट से बनाते हैं, यू मसंट स्मोक हेयर. पेट्रोल पंप पे खड़े हुए आप पी रहे हैं, तो पेट्रोल पंप वाले ने कहा भाई यू मसंट स्मोक हेयर. लाइब्रेरी में बैठे हुए आप बातें कर रही हैं, शोर शराबा कर रही हैं, यू मसंट मेक अ नॉइज हेयर. याद आई मेरी बातें सारी? सेम एग्जांपल्स मैंने कोट किए ताकि आपका वही रेफरेंस एक्टिवेट हो जाए. अब हम जा रहे हैं सिर्फ लॉजिक पर बात करते हैं, सिर्फ लॉजिक. जब हम लॉजिक की बात करते हैं ना, लॉजिकल कंक्लूजन, उसकी एक शर्त है. आप देखें इसकी एग्जांपल्स, इसमें एक शर्त यह है कि जब आप लॉजिक की बात करें तो साथ में कोई एक सेंटेंस जरूर दें, क्योंकि वो सेंटेंस लॉजिक की वजह बनता है. द रोड इज क्लोज्ड, द रोड इज क्लोज्ड. मैंने एक सेंटेंस दे दिया, अब ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम. मैंने लॉजिक कैसे अप्लाई करूंगा मैं? आप अपने घर पहुंची, आपने देखा घर के बाहर 4-6 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, आपने कहा, और आपने पीछे देखा शानी गुड्डू, आपने कहा लाजमन भाई अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होंगे. ले शानी गुड्डू पप्पू चुन्नू, आपने देखा भाई की भी बाइक खड़ी हुई है, ये लाजमन भाई के दोस्तों की बाइक्स होंगी. लॉजिक अप्लाई कैसे करी? देयर आर सो मेनी बाइक्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई डोर. आप कमरे में जा रही थी, आपने देखा कमरे के नीचे दरवाजे में से आपको लाइट नजर आई, बाहर 2-3 स्लीपर्स रखी हुई है. देयर मस्ट बी समवन इन द रूम. तो आपने दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक. आपने लॉजिक कैसे अप्लाई करी? देयर आर सम अ पेयर ऑफ, देयर इज अ पेयर ऑफ शूज एंड देयर आर सम स्लीपर्स, देयर मस्ट बी समवन इनसाइड, देयर मस्ट बी समवन इनसाइड. तो लॉजिक अप्लाई करने के लिए किसी सेंटेंस का होना जरूरी. यस मारिया. सर जैसे आपने कहा है कि फ्यूचर के केस में डेफिनेटली लगेगा मस्ट की जगह, तो सर मस्ट प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लगेगा या पास्ट के लिए भी कुछ और है? मस्ट प्रेजेंट में की बात कर रहा है ना, और विल फ्यूचर की बात कर रहा है. पास्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना अभी, उसे भूल जाए. पास्ट खुद ही आएगा आपके में आने वाले वक्तों में. अभी हम प्रेजेंट ठीक और है सर. फ्यूचर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा है, तो हम उसी के ऊपर रहते हुए बात करेंगे. ठीक है, चले. अब मस्ट बेसिकली बात ये करता है, यू आर 95% श्योर अबाउट समथिंग. शी डजंट टॉक टू मी. मैंने जैसे आपसे कहा, आपको बताया, मैंने कहा आई हैव अ फ्रेंड नेम सारा, शी डजंट टॉक टू मी. शायद वो लाजमन आपको पसंद नहीं करती होगी. शी कांट लाइक यू. 99% आप श्योर हैं, हम श्योर हैं. आप बातें भी ऐसी करते हैं दिल दुखाने वाली. शी कांट लाइक यू, वो लाजमन आपको पसंद नहीं करती होगी. ही अली इज नॉट टॉकिंग. परियाल कह रही है हाँ सर आप दिल काफी दुखाते हैं. अली इज नॉट टॉकिंग टू सारा. अली इज नॉट टॉकिंग टू सारा. अली सारा से बात नहीं कर रहा है. वो लाजमन उसको नहीं जानता होगा, वरना किसी वो क्यों बात करे भाई, वो किसी अजनबी से. ही कांट नो हर. अब आप देखें मस्ट का नेगेटिव कांट से बन रहा. अब आप मसंट नहीं लगाएंगे. अगर आपने मसंट लगा लिया तो वो फिर हो जाएगा समथिंग इज प्रोहिबिटेड. अगर आपने ये बोल दिया शी मसंट लाइक यू, उसे हरगिज़ आपको पसंद नहीं करना चाहिए, अजीब सी बात हो जाएगी ना. तो शी कांट लाइक यू, ही कांट नो हर. Sir Asim is not taking class right now. He can't have an internet connection. उनके पास लाजमन इस वक्त इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा. सारा ऑलवेज गेट्स लेट. सारा को हमेशा देर हो जाती है. शी कांट हैव अ कार. उसके पास लाजमन गाड़ी नहीं होगी. 99% श्योर. अली ऑलवेज फेल्स. अली ऑलवेज फेल्स. ही कांट वर्क हार्ड. वो लाजमन मेहनत नहीं करता हो. 99% मैं श्योर हूं. सारा ऑलवेज गेट्स अप लेट. वो लाजमन देर से सोती होगी. शी मस्ट स्लीप लेट एट नाइट. और लाजमन कोई नौकरी नहीं करती होगी, जो भी तो देर से उठती है. शी कांट डू एनी जॉब. सर हसीब नेवर टेक्स अ डे ऑफ. सर हसीब कभी छुट्टी नहीं करते.
ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग, ही कांट वांट टू स्किप हिज क्लास, वो लाजमन अपनी क्लास स्किप नहीं करना चाहते होंगे, छुट्टी कर ली तो पूरा शेड्यूल आउट हो जाएगा, तो हम दुआ करते हैं हम बीमार ना हो। अली इज नॉट कमिंग टुडे, अली आज नहीं आ रहा, क्यों भाई? ही मस्ट बी बिजी इन हिज वर्क, लाजमन वो अपने किसी काम में मसरूफ होगा। ही कांट हैव मनी, उसके पास लाजमन पैसे नहीं होंगे, कैसे आएगा, किराए के पैसे ही नहीं। तो मस्ट का नेगेटिव जो बनेगा वो कांट से बनेगा, मस्ट का नेगेटिव जो है वो कांट से बनेगा। अब जैसे देखें, ये बेसिकली चैप्टर का नाम है इसका, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, इम्कानात के दर्जे हैं, मस्ट, मे और माइट। मैंने आपको बताया कि मस्ट 95% श्योर, विल 95% श्योर, अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो 95% श्योर। मे प्रेजेंट की भी बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है, माइट प्रेजेंट की भी बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है। अगर आप 95% श्योर है तो आप मस्ट लगाएंगे, अगर आप 50% श्योर है तो आप मे लगाएंगे, अगर आप 30% श्योर है तो आप माइट लगाएंगे। वो लाजमन तुम्हें पसंद करती होगी, वो शायद तुम्हें पसंद करती हो, वो शायद ही तुम्हें पसंद करती हो। अब आपके पास 3 सेंटेंसेस आ गए, जब आपके पास 3 सेंटेंसेस आ गए, बेसिकली ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है, जिसमें मे माइट बात करते हैं वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको मस्ट का फ्यूचर बनाना है तो फिर याद रखिएगा विल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, वेयर इज अली, अली किधर है? आपको अली के बारे में बहुत अच्छे से पता है, सर इट इज 2:30 PM, वो लाजमन क्लास में होगा, आई एम 95% श्योर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉलिंग सरहसीब बट ही इज नॉट पिकिंग अप माई फोन, मैं सरहसीब को फोन कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे। क्या टाइम हुआ? इट इज 10:05 और इट इज 10 o'clock। he must be in the class, he must be busy, वो लाजमन अपनी क्लास में होंगे, वो लाजमन, अगर मैं प्रोग्रेसिव सेंस दे दूं, he must be taking class, he must be taking class। अली किधर है? Where is अली? he may be at home, शायद वो घर पर हो। अब आपको वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी पर आ गया, और वीक चले जाए, he might be on the roof, शायद वो छत पर हो सकता है वो छत पर हो, he might be on the roof। might की मीनिंग्स आती है शायद ही, हो सकता है, he might be on the roof, वो he may be at home, शायद वो घर पर हो। why does अली come late, अली देर से क्यों आता है? वो लाजमन पैदल आता होगा सर, इसलिए उसे देर हो जाती है, he must come on foot। why does अली come late, सर शायद वो ट्रैफिक में फंस जाता हो, he may get stuck in traffic। why does अली come late, सर शायद वो देर से उठता हो, he might wake up late। अब आप देखें, आपने सेंटेंस ये बोला, he may come on foot, he might come on foot, he must come on foot, जुमला तो सही है, जुमला तो सही है, जुमले में गलती नहीं है। अब ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के बोल रहा है, 95%, 50%, 30%। एक सेंटेंस मैंने जैसे आपके लिए लिखता हूं और स्क्रीन पर, यस मारिया। सर मेरा क्वेश्चन पिछली स्लाइड में से था, जहाँ पे आपने कांट लगाया, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उधर हम मे नॉट क्यों नहीं लगा सकते कांट के साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी उसकी। नहीं लगा सकते, ये जो लगाते हैं सर ने वो बता दिया, घोरे ने हमें जो बताया हमने आपको पढ़ा दिया कि मस्ट का नेगेटिव कांट से बनाइए, इसमें मसेंट नहीं लग सकता। मॉडल्स के नखरे हैं ना। अब जैसे कल अभी आपने देखा, हमने कोड एबिलिटी में पढ़ा, क्या हमने कोड का क्वेश्चन बनाया? सवाल है मेरा, क्या हमने कोड का क्वेश्चन क्रिएट किया था? नहीं किया। फिर कैसे बनाया? वॉज वर एबल टू से। तो अब कोई अगर हमसे कोई ये सवाल करे क्यों नहीं बना सकते, भाई गोरा नहीं बनाता ना, नखरे हैं मॉडल वर्क। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मे नॉट से देखे हुए हैं, तो क्या वो सही नहीं होते? ही मे नॉट नो हर। बेटा मे कहाँ से आ गया? मस्ट का नेगेटिव में मे कहाँ आएगा? मे कैसे लेकर आऊं मैं? मस्ट और मे का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना यहाँ पर। मस्ट का नेगेटिव तो कांट से, मे कहाँ से लाऊं मैं? मुझे थोड़ा समझाएं।
मैं 99%, ओके सर। मैंने कहा मैंने मारिया, आप लाजमन देखें, आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आप लाजमन सिगरेट नहीं पीती होंगी, मैं 99% श्योर हूँ, यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, मैं 99% श्योर हूँ आप लाजमन सिगरेट नहीं पीती होंगी। आपने कहा नहीं सर, कभी कभी लगा लेते हैं, हमारे दादाजी की कभी डिब्बी में हाथ लग जाती है। अच्छा जी, 1%, देखिए जब भी मैंने यहाँ 99% लिखा है, 1% हो सकता है आप गलत हो, हम्म, मैं 99% श्योर हूं कि आप लाजमन सिगरेट नहीं पीते होंगे। तो मेरा जुमला क्या बनेगा, मैं क्या बनाऊं, ही मस्ट यू मस्ट नॉट स्मोक, इसका मतलब तो ये हो जाएगा, मैं मारिया से ये कह रहा हूं आपको हरगिज सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, ओके सर, समझ आ गई है, थैंक यू। अब अगर मैंने मसेंट लगाया तो इसका मतलब तो मैंने आपको मना कर दिया ना, प्रोहिबिटेड, हरगिज आपको पीनी नहीं चाहिए, बड़ी बात है। यस सर। जब मैंने ये कहा यू कांट स्मोक, तो इसका मतलब ये कि आप लाजमन ऐसा काम नहीं करती हो, आप लाजमन किसी फिजिकल जी सर, एक्टिविटी। अभी आपने समझाया तो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया, तो वो हकीम का जवाब होता तो है ना गोरे के पास भी। किस चीज का किसका जवाब। जैसे अभी आपने मुझे समझाया तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, हम्म, लेकिन शुरू में आपने कहा ना कि क्यों का जवाब तो नहीं है, ये तो गोरे ने बता दिया, तो हर सवाल का जवाब होता तो है समझाने के लिए मेरे चल, ख्याल से। लेकिन कुछ थैंक यू सो मच। चल मे, लेकिन मे का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा ना, मे आपने कहा मे नॉट, तो मे नॉट यहाँ नहीं आ रहा ना, मस्ट का मे नॉट से कोई ताल्लुक नहीं है। यस सर, वो मेरी कंफ्यूजन थी, लेकिन आपने जो बताया मुझे समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। सही, सही। और शायद ये कॉम्बिनेशन आपका वहां से क्रिएट हुआ हो जब हमने जब हमने मे को परमिशन में पढ़ा था, मे आई कम इन, यस यू मे, यस सर, एग्जैक्टली। वो शायद उधर से एक कनेक्शन जुड़ गया और तार थोड़ी सी शार्ट हो रही हो, कुड आई कम इन, यस यू मे, तो वो कुड और मे का कॉम्बिनेशन वहां सेट हुआ हो, तो वो शायद आप मस्ट और मे का कॉम्बिनेशन यहाँ सेट हो रहा हो। वो कभी कभार मॉडल्स के अंदर यही पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि मॉडल्स थोड़े से बातों में लेंदी हो जाते हैं, सीधे सीधे नहीं है, तो इसको समझने के लिए बार बार लेक्चर्स को आप सुनेंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। लेयर्स बहुत सारी है, मैंने तो अभी बहुत सारी चीजें छुपा दी है, मैंने बहुत सारी बातें स्किप कर दी है, वरना वो खिचड़ी ऐसी बनती है कि उसके बाद वो चिड़िया को डालनी पड़ती है। चले, Why does अली गेट एक्सीडेंट, अली का एक्सीडेंट क्यों होता है भाई, मतलब हर हफ्ते खबर आती है अली का एक्सीडेंट हो गया, Why does अली गेट एक्सीडेंट। अब आप बता रहे, हैंड रेस करके बताइएगा, चैट में लिखिएगा, सर ही मस्ट, वो लाजमन, गेस फरियाल। He must he He must must drive fast. ही मस्ट ड्राइव फास्ट, write. वो लाजमन गाड़ी तेज चलाता होगा। He और must use mobile. he may use mobile phone, yes he may use mobile phone, yes इकरा। May के साथ must नहीं आएगा। जो दिल चाहे लगा ले, आपका जुमला गलत नहीं होगा, आप में लगाएं मस्त लगाएं, जो दिल चाहे लगा। He must drive fast. He must drive fast. Yes, Rashida. He might be not follow the rules. He might not. He might not. भी नहीं लगेगा. He might Okay. not follow Okay, the he rule. might not follow the rules. Very good. Very good sentence. Yes, Dr. Moonbari. Yes, sir. He must listen music वो during a driving. He must listen to music while driving. वो लाजमन गाड़ी चलाते हुए मौसीकी सुनता होगा। और he may be a YouTube, he may be a vlogger. He may make YouTube videos while driving. He might, अच्छा मैंने देखे कहीं पर भी ये Yes, sir. अरुज जो आपका सेंटेंस है बेटा, मैंने यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्रेसिव सेंटेंस नहीं लिखा, मैंने अभी प्रोग्रेसिव पढ़ाया नहीं है, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। Sir, he must careless driving. He must drive carelessly. He must drive Yes, carelessly. ma'am. He must drive. Must, may not, might not, might, इसके बाद वर्ब लगाइए। Yes, मारिया।
He must got distracted easily. He may lose Sir, he his focus. must come in late. Come in late. सही. He may lose his तो focus. ये हो सकता है he might break the signal. वो लाजमन मुमकिन है वो सिग्नल तोड़ देता हो और फिर उसके बाद एग्जैक्टली he may jump the lights, he may break the signals. Very good. Yes, हिना. सर मेरा पहला सेंटेंस ठीक नहीं है. कौन सा? दोबारा रिपीट. He must got distracted easily. He must get distracted easily by looking at different billboards. लॉन के इश्तिहार लगे Yes. होते थे ना पहले, वो 4 खूबसूरत सी लड़कियां सामने बिलबोर्ड पे देखी ना, वो एक पसंद आ गई, उसी चक्कर में एक्सीडेंट हो गया. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस लैला. He must be drunk. हाँ, he must यहाँ में लगा लेते हैं. He may be drunk. वो शायद पिया हुआ हो. He may be drunk while driving. Yes, हफ्सा. Assalamu alaikum, sir. He may be in stress. He may be in stress. अच्छा देखें मिराल, आपका सेंटेंस देखें गलत होगा क्योंकि अब जो मैं लिखूंगा फिर आप सही बनाएंगी इसको जल्दी से. मस्ट का नेगेटिव बनेगा कांट से. वो लाजमन एक अच्छा ड्राइवर नहीं होगा. मिराल आप बनाइए आप अपना सेंटेंस. He can't a good driver. He can't be a good driver. स्टेटिव सेंटेंस आप बना रहे. He can't be a good driver. He can't be a good driver. चले. अच्छा, why does Sir Haseeb get angry? Sir Haseeb गुस्सा क्यों हो जाते हैं भाई? मतलब ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाते हैं वो, but why does Sir Haseeb get angry? Yes, Maria. Why does Sir Haseeb get angry? Student can't follow their instructions. Students can't follow his instruction. Students लाजमन इनकी बातों को नहीं सुनते होंगे. Yes, हफ्सा. Sir, student may open their mic while he is taking the class. Please repeat. Students may open their mics हाँ. when he is getting us a lecture. Yeah, students may unmute themselves while he is speaking. वो ध्यान से गाड़ी नहीं चलाता होगा. He can't drive carefully. Faryal, he can't drive carefully. Yes, next, Hina. Hina. Fazia. He might be busy in talking with friend. Why does Sir Haseeb get angry? Student cannot submit the assignment. Students can't submit assignment on time. Students लाजमन वक्त पर assignment submit नहीं कराते होंगे. तहसीन फातिमा. I have a question. Yes, क्या please. हम must के बाद be नहीं लगा सकते? Student must be coming late in the class. आपका एक मासूमाना आवाज है तो मैं इसके ऊपर आपको कुछ बातें पहले पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं. ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने सवाल किया कि हम बी नहीं लगा सकते. देखिए, अब बी लगाने की वजूहात क्या है. मैं मस्ट, में और माइट, ठीक है, मैंने तीनों लिख दिए, प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी. पढ़ाना तो मैंने था ही, मैंने अभी पढ़ा दिया. प्रोग्रेसिव सिचुएशन. अब ये प्रोग्रेसिव सिचुएशन, इसमें वही बात है 95%, 50% और 30%. मैं इसका अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो उसी तरह से बनाऊंगा. मस्ट का नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, बता दो ना. Can't. मे का नेगेटिव बनाने के लिए मे नॉट. माइट का नेगेटिव बनाने के लिए माइट नॉट.
अब आप प्रोग्रेसिव सेंस दे सकते हैं। अच्छा, एक तो बी ये वाला है जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरा बी जो है वो स्टेटिव है। कौन सा है? याद करें, बचपन में आप लोगों ने बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ा था, वो स्टेट है। अब यहां पर बी के बाद या तो आप एडजेक्टिव लगाइएगा या फिर नाउन लगाइएगा। दोनों बी में डिफरेंस याद आ रहा है? बी एज ए स्टेट वर्ब और बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, बचपन में मैंने पढ़ाया था। तो ये वाला जो बी है ये बेसिकली क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से आया है। जब इसके बाद क्या आ रहा है? माइक बंद करके भी खांस लें आप, मुझे कोई एतराज नहीं है। मस्ट, में, माइट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और वही बात मैं कहूंगा यहाँ पे भी, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, बी लगाइए, लेकिन आप कौन सा बी लगा रहे हैं, किस सिचुएशन में लगा रहे हैं, इसको समझना है। आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, वाई इजंट सर हसीब टेकिंग क्लास। अब आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, ही मस्ट बी प्लस वर्ब आईएनजी। बनाकर दिखाइए हैंड रेस करके, अच्छे बच्चों की तरह। यस लैला। well, ही मे बी। बनाइए सेंटेंस। वाई इजंट सरसीप टेकिंग क्लास? सरसीप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ही मस्ट बी, ही मे बी, ही माइट बी। He must be busy in another work. अभी तो मैंने प्रोग्रेसिव सिचुएशन दी है, बस यही मसले हैं आप लोगों के जो आपको थोड़े I'm well. हाँ जो बेहतर करने। अब आप या तो, आपका मैंने सेंटेंस सही कर दिया, मैंने एडजेक्टिव लगा दिया, नाउन लगा दिया। अब आप देख लें कि आपको क्या लगाना है। बोलिए, ही मस्ट बी बिजी, आपने एडजेक्टिव लगा दिया, जुमला सही हो गया आपका। चलिए, वाई इजंट सरसीप टेकिंग क्लास? बताइए सदफ। Sir, he must be doing another class. ही मस्ट बी टेकिंग अनदर क्लास। अब देखिए, मस्ट बी के बाद वर्ब आईएनजी भी मुमकिन है, मस्ट बी के बाद एडजेक्टिव और नाउन भी है। ही मस्ट बी बिजी समवेयर, ही मस्ट बी टेकिंग क्लास, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। फॉर्मेशन आपकी जहन में मैंने क्लियर कर दी है। यस राहीला। ठीक होगा. He must be not feeling well. अब देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सेंटेंस बनाया आपने, लेकिन जुमला गलत हो गया। Why isn't सरहसीब टेकिंग क्लास? तो अब आपने कहा वो लाजमन अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, मस्ट का नेगेटिव बनता है can't. He can't feeling well. He can't be feeling well. Sir, ये हो सकता है. He may be suffering from fever. He may be suffering from fever. और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, he may not be. He may not be feeling ill. He may not be feeling well. बहुत अच्छा खूबसूरत सेंटेंस Yes. बना दिया आपने, he may not be feeling well. और yes, next इकरा। He may be issue. इकरा। He may be facing internet issue. Very good. Excellent. Excellent. He may be facing internet issues. He may be facing connectivity issues. इसके लिए तो आप माइट लगा ले। वैसे ही माइट बी फेसिंग इंटरनेट की प्रॉब्लम हमें हो तो बंद करने जा रहा है। He might be facing internet issue. और Sarasib is not taking class. Yes, Rahila. Why Sarasib is taking class? He must attending seminar. Sarasib is not taking class. He must attending seminar. He must be, formation को follow करें. He must be attending. He must be attending any seminar. Yes. Next, Rashida. He may not be prepared his lecture.
हाँ, his lecture may not be ready. His lecture may not be ready. Okay, his lecture may not be ready. चलिए, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. Why doesn't Sarah talk to Ali? Why doesn't Sarah talk to Ali? Why doesn't Sarah अली से बात क्यों नहीं करती है? तो अब आपके जहन में बहुत सारी बातें आ रही हैं. क्या कौन कौन सी बातें आ रही हैं? She must, she can't, she may not, she might not. मुझे लिखकर आप इसको व्हाट्सएप कीजिएगा सारी बातों. ठीक है. एक और सिचुएशन दे दूं जिसमें आप प्रोग्रेसिव, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. प्रोग्रेसिव का स्क्रीनशॉट ले लें, ये बाद में आपको अपडेटेड मिलेगा. स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके ऊपर सेंटेंसेस क्रिएट कर सकें. एक और ले लें स्क्रीनशॉट. चलो, एक सिचुएशन और लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए. Why is Ali standing at the bus stop? अली बस स्टॉप पे क्यों खड़ा हुआ है? अब आप जवाब में मुझे क्या बताएंगे? सर, ही मस्ट, वो लाजमन यूनिवर्सिटी जा रहा हो. वो लाजमन यूनिवर्सिटी जा रहा होगा. ही मस्ट, जवाब किस में देंगे? प्रोग्रेसिव में. ही मस्ट बी प्लस वर्ब आई. ठीक है. वाई इज अली स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप? आप जवाब मे बी से भी दे सकते हैं. ही मे बी. आप जवाब माइट बी से भी दे सकते हैं. मे बी और माइट बी. ठीक है. ही माइट. क्लियर? गॉट इट? चले आगे. सर. जी बेटा. यस सर. आज की आखिरी बात, आपने मे को पढ़ लिया, आपको मे काफी हद तक समझ आ गया. कोशिश करेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को रखें जिसमें 3 जो मैंने मॉडल वर्ब्स के ऊपर क्लासेस रखी है इसकी हम प्रैक्टिस करें. ठीक है. मैं आपको इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस दूंगा और आप 1 to 1 जो है वो डिस्कशंस कर रहे होंगे. मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग होगी 2:30 से 3:30. दोपहर में ले सकूंगा, रात का वादा नहीं करता, लेकिन दोपहर का भी वादा नहीं है इस सैटरडे का, लेकिन इंशाल्लाह नियत है मेरी. मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा प्रैक्टिस के हवाले से मॉडल वर्ब्स के ऊपर. ठीक है. अच्छा, अब मे बी का मतलब है शायद. यहां गौर से देखें, मे बी, और इस मे बी को आपने लिख दिया है मिलाकर. इसमें गैप मत दीजिएगा. जब आप मे बी को मिलाकर लिख देंगे तो इसका मतलब है शायद. और जो मॉडल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें देखें, उसमें भी मे बी आता है, लेकिन मे अलग होता है, बी अलग होता है, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा बताया कि मे आपका मॉडल है, बी आपका स्टेटिव वर्ब है, स्टेट को जाहिर करता है. मे बी शी इज टायर्ड. उधर देखें क्या लिखा हुआ है? शी मे बी टायर्ड. शी मे बी टायर्ड. शी मे बी टायर्ड. शी मे बी टायर्ड. आ गई बात समझ? मे बी द वेदर इज सनी. उधर देखिए क्या लिखा हुआ है? द वेदर मे बी सनी. मे बी ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन. ही मे बी अ, मे अलग और बी अलग. मे बी अ टैलेंटेड स्टूडेंट. ही मे बी अ टैलेंटेड म्यूजिशियन. मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको मे बी में कन्वर्ट कीजिएगा. ही मे बी ऑन द रूफ. है ना? ही मे बी ऑन द रूफ. इसको मॉडल मे बी से उठाइए. सदफ. She may be on the roof. ये तो मैंने बोला ना, शी मे बी ऑन द रूफ. इसको आप Maybe she on the roof. On the roof. मे बी शी She इज ऑन द रूफ. on the roof. शी इज ऑन द रूफ. आपने जो मेन वर्ब तो वो उड़ा दिया. मे बी शी इज ऑन द रूफ. एक और सुनिएगा सेंटेंस राशिदा. शी मे बी एट होम.
maybe she is at the home. हाँ, मे बी शी इज एट होम। मे बी से आपको स्टार्ट लेना है। मे बी शी इज एट होम, मुमकिन है वो घर पर हो। मे बी के बाद आपको टेंस लगाना होता है। सर हसीब मे बी बिजी। लैला, सर हसीब मे बी बिजी। Maybe Sir Hasib is busy. ये चीज जबरदस्त। मे बी सर हसीब इज बिजी। राहिला, सारा मे बी मैरिड। Maybe Sarah is married. ये चीज। हाय मेरे अल्लाह गंदे। इट मे बी ब्रोकन। मारिया, इट मे बी ब्रोकन। Maybe it is broken. मे बी इट इज ब्रोकन। अभी मैं सर जी सर ये दोनों सेंटेंसेस में मतलब का डिफरेंस कोई है या नहीं है? नो डिफरेंस एट ऑल, सेम मीनिंग्स। तो सेम सर एक जगह पे वो किसी और तरह से यूज हो रहा है, एक जगह पे स्टेट वर्ब की तरह यूज हो रहा है, फिर भी मतलब सेम ही है। सेम मीनिंग्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने इसको मॉडल वर्ब के एतबार से इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मे बी का मतलब शायद है। और इसके बाद ऊपर देखें, फॉर्मूला पकड़े, टेंस लगा दीजिए। जैसे कि आपको प्रेजेंट सिंपल देखे, अभी आपने पढ़ा है, शी प्लेज द पियानो एज अ हॉबी। वो पियानो बजाती है, उसकी हॉबी है। शी प्लेज द पियानो। इससे पहले बस आप मे बी लगा दें, शायद की मीनिंग दे देगा, मॉडल्स को साइड में कर दें। अगर मॉडल्स के एतबार से इस्तेमाल करेंगे तो देखिए, शी मे प्ले पियानो, शी मे प्ले द पियानो एज अ हॉबी। शी मे कम ऑन टाइम, इसको मे बी में कन्वर्ट करें, शी मे कम ऑन टाइम। अफसा, कन्वर्ट करें, शी मे कम ऑन टाइम। मे बी से उठाइए, Maybe she is come Maybe on she time. is on. अस्तगफिरुल्लाह। मे बी शी कम्स ऑन टाइम, प्रेजेंट सिंपल है ना। मे बी शी कम्स ऑन टाइम। इस सेंटेंसेस को आमने सामने करके रीड कीजिएगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको बहुत सारी मैं एक्सरसाइजेस भी दी हैं। आप इन एक्सरसाइजेस में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। आपके आंसर्स तो वही है, आपको कैंडी लगाना है सब में, लेकिन इसको लगाकर पढ़िएगा कि क्या मीनिंग्स जनरेट हो रही है। एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, लॉजिकल कंक्लूजन, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मे लगाएं, माइट लगाएं, जुमला आपका सही होगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर स्पोकन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1।